अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ओसी का लेक्चर लेते हैं जिसमें हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसे उर्दू में हेनरी फ्योल के इंतज़ामिया के उसूल कहा जाता है। हेनरी फ्योल्स को इंतज़ामिया का बाप यानी फादर्स ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। इसकी पैदाइश फ्रांस में 1841 में हुई। उसने इंतज़ाम की उसूल की थ्योरी बनाई। उसने 14 इंतज़ामिया के उसूल बनाए, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम देखते हैं उसने कौन से 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाए। फर्स्ट, डिवीज़न ऑफ वर्क, काम की तकसीम। इसमें द वर्क डिवाइडेड डिफरेंट काइंड्स as per qualities and capability, help in improving efficiency, turn into expected productivity level। इसके अंदर उसने क्या बताया फ्यूल ने कि सबसे पहले काम की महारत पर ध्यान देना चाहिए। इसके मुताबिक हर काम को माहिर शख्स से करवाना चाहिए जिसमें उसकी दिलचस्पी हो, जिससे काम की खूबी और तादाद दोनों में इजाफा होगा। काम की तकसीम में मुलाजिमीन एक ही काम के लिए तकर्रुर होते हैं और मैनेजर का ताल्लुक़ भी उसी से होता है। मतलब काम को ऐसा तकसीम किया जाए कि जिसकी महारत, जिसने जो एजुकेशन लिया है, जो उसके पास हुनर है, उसके मुताबिक उसको काम दिया जाए। जैसे मिसाल के तौर पर एक इलेक्ट्रिशियन होगा तो उसको इलेक्ट्रिशियन का काम देंगे तो वो बेहतर काम कर सकेगा। उसको उसके अलावा दूसरा काम देंगे तो उसका काम को सही नहीं कर पाएगा। तो जो शख्स जिस काम में महारत रखता है ऐसा ही काम उसको देना चाहिए, तो वो काम को बेहतर तरीके से करता है और बेहतर ख्वाहिश के मुताबिक मैनेजर नतीजा हासिल कर सकता है। नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदार और जिम्मेदारी। अथॉरिटी मीन राइट टू टेक डिसीजन, वर्क डन अपॉर्चुनेटली फ्रॉम सबऑर्डिनेट। किसी शख्स को जिम्मेदारी सौंपना, यानी इसमें क्या बताता है कि दोनों टर्म एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे जिम्मेदार और जिम्मेदारी, ये सुनाई देने में एक जैसे लगते हैं लेकिन ये दोनों भी मुख्तलिफ है। ज़िम्मेदार यानी जिसको ज़िम्मेदारी कोई शख्स होगा, अगर उसको हम ज़िम्मेदारी देते हैं, उसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि फ़लाना काम आपको करना ही है, तो उसको करा के लेगा। ये काम इतने अरसे में मुकम्मल कराना है। उस शख्स को अगर ज़िम्मेदारी देते हैं और ज़िम्मेदार ठहराते हैं तो काम को बेहतर तरीके से करेगा। लेकिन हम ऐसा ही कहेंगे कि ये काम आपको करना है, तो कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होगा और काम वक्त पर नहीं हो पाएगा। इसलिए हेनरी फ्योल कहते हैं कि काम के लिए ज़िम्मेदार होना चाहिए, एक जिसके ऊपर ज़िम्मेदारी रखी जाए ताकि वो दूसरों से, अपने मातहतों से काम को पूरा करके ले सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त। नज़्म ज़ब्त, most essential things employees must obey, respect the rules, help the achieve the goal। नज़्म ज़ब्त एक माहिदा है मालिक और मुलाजिमीन के दरमियान, ताकि दोनों तंजीम के माहिदों को पाबंदी से कर सके, जिसका मकसद है कि काम को बेहतर तरीके से, लगन के साथ, ईमानदारी से पूरा करना है और निगरां की हिदायत और हुक्म की पाबंदी करना है। जैसे कि हम किसी भी तंजीम में काम करते हैं तो हमें उसके डिसिप्लिन को फॉलो करना है। जैसे वक्त पर आना है, वक्त पर जाना है, वहाँ के जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है उनको फॉलो करना है, उनकी मुताबिक वहाँ से ईमानदारी से काम करना है। ये ना हो कि शाम में छूटते वक्त जेब में डाल दे कुछ और लेकर आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ की चीज़ें उधर ही रहनी चाहिए, बेईमानी नहीं करना है। तो इस तरीके से सारे जो कंट्रोल होते हैं
वो किसी भी तंजीम में फॉलो करना यानी नज़्म ज़ब्त होता है। नंबर फोर प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड का इत्तिहाद। रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपेरियर अवॉइडिंग कन्फ्यूजन। हुक्म कमांड का इत्तिहाद में बताता है हुक्म एक बॉस का हो, एक बॉस की हिदायत का कमांड हो, कई कमांड मुलाजमीन में काम की बेतरतीबी करते हैं। यानी इसमें क्या बताया है फ्यूल ने कि सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। मुलाजमीन को किसी एक शख्स के ज़रिए ही हिदायत और कमांड हासिल होना चाहिए और वो शख्स काम का जवाबदेह होना चाहिए, अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। कहीं कमांड की वजह से मुलाजिम में घबराहट और काम सही नहीं कर सकेगा। मतलब एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ मैंने एक बताया है, राउंड किया हुआ, कि जैसे एक वन बॉस है, उसके सारे सबऑर्डिनेट है। एक बॉस की तरफ से ऑर्डर आएगी, सबको सब लोग फॉलो करेंगे, सब में किसी में कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक ही बॉस ने जो कमांड दिया है सबको मिला है, सब काम को बेहतर तरीके से करेंगे। लेकिन एक से ज़्यादा सुपेरियर हो गए, ज़्यादा बॉस हो गए, तो सुपेरियर जो सबऑर्डिनेट है वो उनको सब रॉन्ग मैसेज जाएगा, रॉन्ग अप्रोच होगा। कहाँ से ये बॉस भी दे रहा है ऑर्डर, ये बॉस भी दे रहा है ऑर्डर, किसका सुनने का? तो मुलाजिमीन में बेतरतीबी हो जाएगी, उनको मैसेज गलत जाएगा कि किसका सुनना है और काम सही ढंग से नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर है 5, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इत्तिहाद, हिदायत का इत्तिहाद। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, हिदायत का इत्तिहाद। According to this principle, one head and one plan. In every organization, each group in the organization is same objective. ये बताता है प्रिंसिपल, ये उसूल बताता है कि एक सदर एक मंसूबा, तमाम मुलाजमीन के लिए एक ही मकसद, सभी का एक ही मकसद हो, एक ही मातहत की तरफ से हिदायत हासिल होगी। हिदायत इसमें एक सदर होगा और उसी की तरफ से हिदायत हासिल होगी और सारे मातहत उसके मुताबिक काम करेंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन हमें बताता है मरकज़ियत का उसूल। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटीज़ अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। If organization is large, there is a decentralization. जिम्मेदारी की मरकज़ियत और लामरकज़ियत में तवाज़न होना चाहिए। छोटी तंजीम में एक ही शख्स के हाथों में इख्तियार होता है, लेकिन तंजीम अगर बड़ी होगी तो लामरकज़ियत काम की नौइयत और सलाहियत पर मुनहसर होती है। यानी अगर तंजीम छोटी है तो उसको जो फॉलो करना है मरकज़ियत होगी, लोग कम होंगे वहाँ पर और सेंट्रलाइज होगी जो कुछ बात होगी। और लेकिन तंजीम बड़ी हो जाएगी तो मुख्तलिफ महकमे आएंगे और महकमों के बॉस होंगे और इस तरीके से जो है लामरकज़ियत वहाँ पर पाई जाएगी। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन। Remuneration means तनख्वाह। Keep them satisfied financially. Fair remuneration effect on productivity. ये उसूल बताता है हर काम का इनाम होना चाहिए जिससे मुलाजमीन और मालिक की तशफ़ी होगी, तनख्वाह की शरह मुनासिब होगी, दीगर सहूलतें भी उन्हें देनी चाहिए। तो तनख्वाह का उसूल बताता है कि हर मुलाजिमीन और मालिक दोनों की तशफ़ी होनी चाहिए, ऐसी तनख्वाह की शरह रखनी चाहिए जिसके लिए मालिक और मज़दूर दोनों राज़ी हो जाए, जिससे मुलाजिमीन और मालिक मुंतज़िमीन दोनों का टेंशन कम होगा। फ्यूल ने मशवरा दिया है कि उसके साथ
बिगैर रकम के फ़ायदे की सहूलत देनी चाहिए, जैसे मुलाजिमीन को तालीमी सहूलत, तबी सहूलत, रिहायशी सहूलत, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन देने के लिए एजुकेशन की सहूलत, रहने के लिए सहूलत और बेहतरीन काम के शराइत हो, जिससे जो है कोई भी मज़दूर काम छोड़कर नहीं चला जाएगा, क्योंकि उसको अगर इतनी सारी सहूलत उसके ऑर्गेनाइजेशन से मिलती है, तंजीम से मिलती है, तो क्यों काम छोड़कर चला जाएगा। इस तरीके से वो सोचेगा कि मुझे तो इतनी सारी तनख्वाह भी अच्छी मिल रही है और सहूलतें भी मिल रही है, तो मैं वहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से काम मुझे करना चाहिए ताकि मेरी सर्विस न चली जाए और मैं तंजीम को बेहतर कारकर्दगी करके बताऊँ। नेक्स्ट है स्केलर चेन। स्केलर चेन में इन्हें स्केलर जंजीर जिसे कहा जाता है। इसके अंदर क्या बताया गया है स्केलर चेन में कि फ्यूल के मुताबिक स्केलर जंजीर से मुराद आला ओहदेदार से अदना ओहदेदार की ज़िम्मेदारी तक की जंजीर, मुंतज़िमीन और मुलाजमीन के दरमियान मालूमात को एक दूसरे को पहुंचाना ज़रूरी होता है। जैसे किसी भी तंजीम में ये डायग्राम बताई हूँ मैंने, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। 3 मैनेजमेंट की सतह होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल में ओनर्स, डायरेक्टर होते हैं, सेकंड लेवल पर मैनेजर होते हैं, थर्ड लेवल पर एम्प्लॉयज़, फॉरमैन, सुपरिटेंडेंट, मुकादम ये होते हैं। अब यहाँ पर उनका काम क्या होता है कि मालिक जो ऑर्डर देगा वो यहाँ से होते हुए सेकंड लेवल से होते हुए मुलाजमीन तक पहुँच जाएगी। इन केस मुलाजमीन के कुछ प्रॉब्लम हो गए तो वो मालिक के पास नहीं जा सकते, वो मैनेजर के पास ही जाएंगे। तो स्केलर जंजीर ये बताती है कि मुलाजमीन मैनेजर के पास चला जाएगा, मैनेजर उनके प्रॉब्लम मालिक तक पहुँचाएगा। इस तरीके से ये स्केलर जंजीर हर तंजीम में जारी रहती है। अगर ये बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं ये स्केलर जंजीर के मुताबिक कि यहाँ जो इनके प्रॉब्लम है मालिक तक पहुँच रहा है, मालिक ऑर्डर देकर उनको हल कर रहा है, या मालिक को जो कुछ ऑर्डर देना है उसके मुताबिक काम करा के लेना है, तो यहाँ तक ये बातें पहुँच जाती है, तो उस तंजीम में अगर स्केलर जंजीर सही है तो तंजीम के काम बेहतर तरीके से चल रहे हैं। नेक्स्ट है नंबर 9 इक्विटी। ये उसूल बताता है कि किसी भी तंजीम में मसावात के उसूल हर सतह पर अमल में होना चाहिए। इक्वल बिहेवियर, नो डिस्क्रिमिनेशन, रेम्युनेशन डिसाइडेड ऑन द लेवल ऑफ वर्किंग, सेम लेवल वर्क, सेम रेम्युनेशन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। ये उसूल बताता है मुलाजमीन के साथ एकसा बर्ताव हो, मज़हब, ज़ात पात का फ़र्क नहीं होना चाहिए, अलग अलग महकमे में काम करने वाले मुलाजमीन हो, लेकिन अगर एक ही लेवल की तालीमी काबिलियत रखने वाले हो तो तनख्वाह एक ही हो। इसका मतलब है कि किसी भी तंजीम में मुलाजमीन चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मज़हब का हो, उसके साथ भेदभाव नहीं मालिक ने करना चाहिए कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, सिख है, ये ईसाई है, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हमारे तंजीम का वर्कर है, ये हमारे तंजीम का मुलाजिम है और ये इसके साथ इस तरीके से मसावत रखना है। लेकिन अगर एक ही मुख्तलिफ महकमे हैं जिसमें एक ही तरीके से एजुकेशन हासिल किया हुआ है, एक ही तरीके से काम किया हुआ है, जैसे एक इंजीनियर है, कहीं चीफ है, या कहीं पर अलग महकमे में तालीमी याफ्ता अशखास होते हैं, यानी जो एजुकेशन उन्होंने लिया है चाहे वो कौन से भी महकमे में काम क्यों नहीं करते हो, लेकिन उसी लेवल का काम होगा तो सबको तनख्वाह सेम होनी चाहिए, एक सा होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, अलग अलग तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑर्डर, हुक्म। ये उसूल हमें बताता है कि दिस प्रिंसिपल बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग and everything is in its place, means human resources and machine should be right place and right job. This principle focus on proper utilization of
फिज़िकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस। सही शख्स की सही जगह और सही शय सही जगह पर होना चाहिए, ये उसूल हमें बताता है। ये उसूल हमें क्या बताता है कि जो कुछ तंजीम में काम हो रहे हैं या जो कुछ अशिया है उनकी जगह सही होनी चाहिए। जैसे मशीनें हैं तो उनको ऐसे लगाना चाहिए कि जिससे मुलाजिमीन को थकान नहीं होना चाहिए, फटीग नहीं होना चाहिए। हर शख्स की बैठने का मकाम एक जैसा हो, जैसे बॉस यहाँ बैठता है, मैनेजर यहाँ बैठता है, तो हर शख्स को पता होना चाहिए किसकी जगह कहाँ पर है, सेक्रेटरी की जगह कहाँ है। तो इस तरीके से सही शख्स सही जगह पर होना चाहिए और सही शय सही जगह पर होना चाहिए। दोनों अफराद और अशिया सही जगह पर होने से काम बेहतर तरीके से होता है। नेक्स्ट है 11, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेंशन। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी, रोज़गार की मुद्दत में मुंतकली, स्टेबिलिटी ऑफ जॉब सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब अफेक्टेड द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़। मुलाजिमीन को हमेशा कायम बुनियाद पर तकर्रुर करना चाहिए। मालिक हमेशा मुलाजिमीन को कायम बुनियाद पर तकर्रुर करे तो मुलाजिमीन को तवील मुद्दत तक आर्जी वक्ती नहीं रखना चाहिए। उसके लिए उसे सीखने के लिए मुनासिब वक्त देना चाहिए। यानी अगर हम मुलाजिमीन को आर्जी तौर पर रखते हैं तो उससे हमेशा धड़का रहता है कि कहीं मेरी सर्विस चली न जाए, अगर मेरी नौकरी चली जाएगी तो मेरे ख़ानदान फैमिली को कैसा चलाऊंगा मैं। तो इसका इफ़ेक्ट काम पर होता है, वो दिमागी तौर पर काम सही से नहीं कर पाता, उसकी काम की एफिशिएंसी कम हो जाती है। लेकिन वहीं अगर मुलाजिमीन को परमानेंट रखा जाता है तो वहाँ पर स्टेबिलिटी की वजह से वो उसके ऊपर उसकी काम के ऊपर इफ़ेक्ट होता है और उसे इस बात की ज़मानत मिलती है कि नहीं, मुझे यहाँ पर परमानेंट काम है और मैं यहाँ दिल लगा के काम करूँगा और मुझे अच्छी तनख्वाह है यहाँ पर। इस तरीके से बार बार अगर उसकी रोज़गार की मुंतकली होती होगी तो काम के ऊपर उसका इफ़ेक्ट होता है। तो मालिक को चाहिए कि तिजारत तंजीमों में किसी भी वर्कर को रखेंगे तो उसको परमानेंट रखा जाए ताकि उसके काम पर उसका इफ़ेक्ट न हो। नेक्स्ट है इनिटिएटिव मीन्स बख्शिश, इनाम। डू वर्क इन इनिटिएटिव वे, फ्रीडम टू वर्क, encourage employees to network, include them in discussion with the manager। मुंतज़मीन के ज़रिए जो मदद, मुंतज़मीन को चाहे कि मुलाज़मीन को नई तरकीब और इजादात के लिए मदद करे। मैनेजर अपने मातहत को फ़ैसला करने में शामिल करे जिससे उनके काम की सलाहियत में इजाफ़ा होगा, क्योंकि मुलाज़मीन के दिमाग में इंतज़ाम में हिस्से का शऊर होगा और वो दिलो जान से काम करेगा। यानी अगर कोई मातहत जो भी मुलाज़मीन है, एम्प्लॉयज़ है, वो बेहतर काम करता है तो उसको वाहवा किया जाए, बख्शिश दी जाए, इनाम दिया जाए, तो उसके काम में उसको और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अच्छा काम करने वालों को इनाम दिया जाए, गलत काम करने वाले के लिए पनिशमेंट रखी जाए। अगर इस तरीके से करेगा तो जिसने इनाम पाया है उसको देख के बाकी के मुलाजिमीन को भी इनकरेज होगा कि हमें भी अच्छा करना चाहिए ताकि तंजीम के काम बेहतर तरीके से चल सके। नेक्स्ट है नंबर 13, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ग्रुप इंटरेस्ट। तन्हा दिलचस्पी और जमाती दिलचस्पी में तालमेल। According to this principle, interests of an individual must be given less importance than the interests of organization। अपने काम को ईमानदारी से मुलाजिमीन ने करना चाहिए, अपनी दिलचस्पी से ज़्यादा तंजीम की दिलचस्पी पर जोर देना चाहिए। मीन्स ये उसूल बताता है कि मुलाजिमीन अपनी दिलचस्पी को तंजीम की दिलचस्पी के हवाले कर दे। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं
कि मुलाजिमीन अपने काम के तय ईमानदार होना चाहिए। अपनी ख्वाहिशात, काहली, कमज़ोरी और दूसरी वजह से जमाती दिलचस्पी को अहमियत कम होती है। यानी मुलाजिमीन ने ये सोचना चाहिए कि ये तंजीम मेरी है, ये मुझे तनख्वाह देती है, मैं इसके ज़रिए तनख्वाह पाता हूँ, मुझे बहुत सारी सहूलतें इसके ज़रिए मिलती है, तो जो कुछ मैं अगर अच्छा करता हूँ तो ये मेरी तंजीम है, मेरी कंपनी है, मुझे दिल लगाकर यहाँ काम करना चाहिए, मालिक का नुकसान नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको किस तरीके से उसकी एफिशिएंसी बढ़े इस पर जोर देना चाहिए। नेक्स्ट उसूल है टीम स्पिरिट का जज्बा। टीम का जज्बा, टीम स्पिरिट मीन्स टीम का जज्बा। इम्पोर्टेंट ऑन टीम वर्क, ऑल वर्कर्स वर्किंग एज अ यूनियन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट, द डिफ़िकल्टीज सॉल्व क्विकली, क्रिएट टीम वर्क। मिलजुल कर काम करना तमाम टीम का जज्बा होता है। इसके अंदर ये उसूल बताता है कि हमें जो कुछ काम करना है आपसी मदद का जज्बा उसमें होना चाहिए। टीम के अफराद मिलजुल कर जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस तरह तंजीम के तमाम अफराद मिलजुल कर जोश के जज्बे के साथ काम करें। हर फर्द ज़ाती दिलचस्पी से तमाम टीम के लिए काम अंजाम दे, जिससे बेहतर नतीजा हासिल हो सकता है। यानी जो कुछ हम काम करते हैं वो मिलजुल कर करना चाहिए कि ये हमारी टीम है, ये हमारा, अगर मिसाल के तौर पर मालिक कोई प्रोजेक्ट दे और वो करने के लिए कहे तो टीम बनाई जाती है। कुछ अफराद की टीम 6 से या 10 अफराद की, 6 अफराद की टीम। अब ये टीम है, उनके अंदर क्या होना चाहिए कि उनके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि जो कुछ करना है हमने बहुत बेहतर करना है, ताकि दूसरों से हमें बेहतर हमारा नतीजा मिले। तो ये टीम का जज्बा जो है ज़्यादा काम करने की तरफ रागिब करता है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल हो सकता है तंजीम को। तो ये 14 उसूल जो है हेनरी फ्योल ने बताए हैं, जिसके लिए इन उसूल को अपनाकर तमाम ना सिर्फ आलमी तौर